शायद उस वक्त तो ना सोचा हो, क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई थी। मेंटली भी बहुत ज़्यादा तनाव था और फिज़िकली तो था ही था। ज़िंदगी तो एक ही मिलती है इंसान को, तो हमारा था कि इसी एक ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। तो मैंने हमारे परिवार ज़िंदगी में जीत हासिल करना आसान नहीं होता। ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात से आगे बढ़कर जब कोई खिलाड़ी जीत हासिल करता है और इस मुकाम पे पहुंचता है, और जब देश का प्रधानमंत्री उसको बुलाता है, मुलाकात करता है, हौसला बढ़ाता है, तो यकीनन हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता होगा। स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव में। एक और गोल्ड मेडलिस्ट पैरा एथलीट मेरे साथ जुड़ गए हैं। कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनकी कहानी क्या है, कितना संघर्ष किया, और एशियन गेम्स में जब जाते हैं वहाँ कैसा मुकाबला था, तमाम तरह के सवालात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछेंगे इन्हीं के बारे में। मेरा नाम प्रणव सूरमा है। ये मेरा डेब्यू था पैरा एशियन गेम्स में, मतलब मैंने पहली बार खेला था ये, और पहली बार में ही मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कैटेगरी है 51 इवेंट क्लब थ्रो पैरा एथलेटिक्स में। अच्छा, क्लब थ्रो और के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे ये होता है खेल क्लब थ्रो? ये एक वुडन क्लब होता है जिसके नीचे मेटल होता है, उसको थ्रो करना होता है उसी प्रकार जिस प्रकार डिस्कस करते हैं या अन्य गेम्स करते हैं। तो ये सिर्फ हमारी कैटेगरी के लिए स्पेशल गेम है, क्योंकि जो हमारी कैटेगरी है वो पैरा में सबसे ज़्यादा सिवियर डिसेबिलिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा लो बॉडी फंक्शन, सबसे ज़्यादा जो शारीरिक दिक्कत है वो हमारी कैटेगरी में आती है। तो ये गेम स्पेशली हमारे लिए बनी है। तो इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है और पैरा एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी बहुत खुशी है मुझे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कैसे आपको शौक हुआ था, आपने क्लब थ्रो ज्वाइन किया, कैसे थोड़ा सा अपने सफर पर बताएं। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखता था। स्कूल में मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल, हॉकी, सारी गेम्स खेला करता था। फिर जब मेरा 2011 में एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद थोड़ा मेरा पढ़ाई की तरफ काफ़ी ध्यान था। बट 2018-19 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता लगा कि पैरा गेम्स होती हैं, मतलब हम जैसे बच्चों के लिए स्पेशल गेम्स करी जाती हैं, तो मेरी काफ़ी रुचि इसमें आई। तो मैंने तब से खेलना स्टार्ट करा और मुझे पता लगा कि जैसे हमारी कैटेगरी बनती है, डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी होती है, उसमें अलग अलग गेम्स होती हैं। तो मुझे जैसे पता लगा, मैंने तब से 2018-19 से ही अपने ये खेल का सफ़र स्टार्ट करा था। अच्छा, ज़िंदगी बदल तो गई होगी जब एक्सीडेंट हुआ है, पैर आपका, आपने पैर गंवा दिया एक तरीके से कह सकते, काम तो करता नहीं है। जब आपके पैर ने काम करना बंद कर दिया, ज़िंदगी बदल गई, उस वक्त तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा। क्या सोचा था आज एशियन गेम्स तक जाएंगे, मेडल जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, ऐसा कुछ? शायद उस वक्त तो ना सोचा हो, क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई थी। मेंटली भी बहुत ज़्यादा तनाव था और फिज़िकली तो था ही था। तो मेरी फैमिली और मेरे लिए, दोनों के लिए काफ़ी चीज़ें बदली थी। तो बट धीरे धीरे हमने इस चीज़ को समझा और ये चुना कि हम अब इस चीज़ से ओवरकम करेंगे, इस बाधा से कैसे आगे बढ़ के कुछ सफलता करें। इसी ज़िंदगी तो एक ही मिलती है इंसान को, तो हमारा था कि इसी एक ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। तो मैंने हमारे परिवार ने, मेरे कोचेज़ ने, सब ने बहुत मेहनत करी। हमने काफ़ी साल मेहनत लगाई है, जिसके बाद हमें ये सफलता मिला है। जी। अच्छा, एक तनाव में जब एक कोई, चाहे इंसान खिलाड़ी हो चाहे जो भी हो, आपको जब तनाव हुआ था, यकीनन तनाव हुआ होगा जब आप अचानक से ज़िंदगी बदल जाती है, कैसे उभरते हैं? ताकि बहुत से लोग तनाव में आते हैं, निकल नहीं पाते हैं। मेरा ये मानना है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना ज़रूरी है, और फ्रेंड्स, फैमिली दोनों का ही, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं वही आपका एनवायरनमेंट होता है। अगर आपके आसपास लोग दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आप भी अंदर से दुखी रहेंगे। जब आपके आसपास लोग आपको खुशी देंगे, आपको मोटिवेशन देंगे, तो आपके अंदर से भी एक ऊर्जा जागेगी, तो वैसे ही आप आगे रिएक्ट कर पाएंगे। तो जो आसपास आप लोग रखते हैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, यानी प्रधानमंत्री जी से जब आप रूबरू हुए, क्या फीलिंग थी? बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं पहले नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था, क्योंकि मेरा ये पहली बार था प्रधानमंत्री से मिलना, और ये शायद एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे, शाबाशी दे रहे हैं कि जो आपने काम करा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा काम करा है। तो एक बहुत गर्व फकर होता है कि हमने देश के लिए कुछ करा है। आखिरी सवाल पूछूंगा, फ्यूचर के लिए क्या प्लान आपका? मेरा यही है, अगले साल जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जापान में, और पेरिस में पैरालंपिक्स है, और पैरालंपिक्स तो हर खिलाड़ी का सपना होता है खेलना। हम भी इस सपने को आगे लेके मेहनत अपनी बढ़ा रहे हैं कि इसमें हम एक मेडल इसमें भी जीत सकें। जी बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, ये खिलाड़ी का हौसला होता है। ज़िंदगी में जीत हासिल करना आसान नहीं होता। ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात से आगे बढ़कर जब कोई खिलाड़ी जीत हासिल करता है और इस मुकाम पे पहुंचता है, और जब देश का प्रधानमंत्री उसको बुलाता है,
मुलाकात करता है, हौसला बढ़ाता है, तो यकीनन हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता होगा। दोस्तों, इसी तरह की लगातार जानकारी दूंगा। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।